अब ट्रंप का फाइनल ऑर्डर, जंग में क्या अमेरिका उतरेगा? अगले 12 घंटे में ईरान में भारी तबाही संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है और ट्रंप ने सीनियर अधिकारियों को हमले की भी मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अधिकारियों को जो निर्देश दिया है उसको लेकर भी खबरें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमला ही अब आखिरी विकल्प है, सेना को हमले के लिए अंतिम आदेश का इंतजार है। ऐसे में पूर्णिमा नाथ इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन को उस लिहाज से समझना जहां सिचुएशन रूम में हो रही बैठक बहुत बड़ी खबर, ट्रंप का अचानक G7 समिट को छोड़कर आना बहुत बड़ा संकेत, और इस बीच ये बयान सामने आना कि पहले ट्रंप का मूड नहीं था, ऐसा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब लगता है कि ये जंग और हमला ही आखिरी विकल्प रह गया है। क्या खबरें फिलहाल इस लिहाज से वहां पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? एक थम्स अप दीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर मैं ये बताऊंगी कि जो मागा जो एजेंडा था, अमेरिका फर्स्ट, इट्स ऑल कनेक्टेड एक्चुअली। ये एजेंडा ये था कि अमेरिका का जो पहले फॉरेन पॉलिसी हुआ करता था, इट वाज मोर ऑफ ए वॉर मॉन्गरिंग बेस। हर जगह में, दुनिया के हर जगह में आप स्ट्रिंग खींचो तो अमेरिका का नाम आता था। तो मागा का जो एजेंडा चलाया गया था, इट वाज बेसिकली वेरी सिंपली नो वॉर। बिकॉज फर्स्ट टर्म जो था प्रेसिडेंट ट्रम्प की, he started no specific war. He's tried to make sure there is a peace deal between in the Middle East also, so which is very good, right? तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी सेकेंड टर्म में आते आते ऑब्वियसली दो वॉर ऑनगोइंग चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली थर्ड वॉर शुरू हो गया। 3 महीना पहले तुलसी गबार्ड ने टेस्टिफाई भी किया था, ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। अभी रिसेंटली जब रिपोर्टर ने पूछा कि ये टेस्टिफाई तो तुलसी गबार्ड ने किया था DNI की 3 महीने पहले, बैक इन मार्च। अभी कल हिज कोटेशन। पूर्णिमा नाथ जी, ये सीधे सीधे बताइए ना कि अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है, क्या इसके सीधे संकेत आपको अमेरिका में रहकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इजराइल की हालत खराब है, ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है, तेल अवीव और हाइफा में बर्बादी मचा रहा है, उसके बाद इजराइल और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका जंग में कब कूदेगा। भरोसा तो दिला दिया, नेतन्याहू को आगे बढ़ा दिया ईरान पर हमले के लिए। समीर जी, अमेरिका ऑलरेडी इस जंग में है। इजराइल कभी अमेरिका के आदेश के बिना और उनके सहमत के बिना इस जंग में नहीं आते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑलरेडी कूद चुके हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोटेड करके बोले थे कि आई डोंट केयर व्हाट तुलसी गबार्ड हैड सेड, आई थिंक दे आर बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन, उसको खत्म करना है कैसे भी करके। रेजिम चेंज का जो एजेंडा चलाया गया है वो शाह इज गोइंग टू कम बैक एंड ईरान इज नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ। ठीक है, आप कह रही हैं कि कूदेगा, जरूर कूदेगा अमेरिका इस जंग में, इजराइल के साथ आएगा। हमारे साथ इस वक्त युक्तेश्वर कुमार जी मौजूद हैं। रूस और चीन का रुख ऐसे में क्या होगा? युक्तेश्वर जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि लगातार देखिए ये बातें हो रही हैं कि वेस्ट एशिया में क्या रूस और चाइना जैसे देश अमेरिका और इजराइल को मनमानी करने की खुली छूट देंगे या फिर ईरान के साथ खड़े होंगे? भरोसा तो जताया जा रहा है कि हम आपकी संप्रभुता के साथ हैं, अखंडता के साथ हैं, लेकिन क्या चीन और रूस उस स्थिति में ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे जब अमेरिका इजराइल के साथ होगा? धन्यवाद। मैं अभी पेइचिंग में हूं, बीजिंग में जिसको बोलते हैं। रूस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं 36 साल से चीन पे काम कर रहा हूं। ठीक है। ईरान इजराइल संघर्ष में चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सूक्ष्म भी रहा है। चीन भले ही प्रत्यक्ष रूप से किसी का पक्ष न ले रहा हो, लेकिन उसका राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट या इस क्षेत्र की दिशा तय करने में काफी योगदान कर सकते हैं। तो चीन का रुख कुछ बिंदुओं पर आधारित है। चीन बार बार अभी सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर रहा है। चीन विदेश मंत्रालय, अभी मैं कल भी गया था उनके स्टेट काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है जी, और वहां के कुछ डायरेक्टर से भी बात किया, और उसमें ये ईरान और इजराइल की भी बात आया। तो उन्होंने बताया कि चीन जो है उनका ये रुख रहा है कि वो आशा करता है कि वो क्षेत्रीय अस्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से व्यवहार करे, क्योंकि चीन जो है तो एक लाइन का आधिकारिक बयान हो गया, वो तो हम जानते हैं, लेकिन चीन क्या पूरी तरह से ईरान का साथ देने के लिए तैयार है उन हालात में जब अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ
ईरान के खिलाफ जंग लड़ता हुआ नजर आएगा? क्या चीन उस हद तक जाएगा? मेरा सवाल यह था। बिल्कुल, तो चीन जो है वो काफी सोच समझ करके आजकल काम कर रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो खुल करके, वैसे तो सबको पता है कि चीन जो है अमेरिका के खिलाफ जनरली रहेगा इस मामले पे, और इजराइल के खिलाफ रहेगा। जी जी। राइट। लेकिन चूंकि चीन जो है वो हमेशा से कहता रहा है इस बात को लेकर के कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हम ईरान का खुल के समर्थन करते हैं। बिल्कुल सर, इन हालात के बीच में ईरान कितना निर्भर करता है चीन पर और इसके साथ रूस पर, इस बारे में एक सवाल सीधे मॉस्को रुख करती हूं। वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला सर हमारे साथ हैं। और विनय सर, ये सवाल जाहिर सी बात है इस हालात के बीच में पुतिन के सामने भी रखा गया।